Hello students, welcome back in our chapter Tribals, Daikus and the Vision of a Golden Age। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में जैसे डिस्कस किया था क्या कि किस तरीके से फॉरेस्ट लॉज जो हैं, फॉरेस्ट लॉज क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसको, ट्राइबल्स को। कैसे करती हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो होते हैं उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रोकती हैं, हंटर गैदरर से होते हैं उनको हंटिंग गैदरिंग से रोकती हैं, जो रिजर्व जो फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें किस तरीके से उनके फ्री मूवमेंट को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ट्रेडर्स लोग जो है या मर्चेंट लोग जो है वो इन फॉरेस्ट में आते हैं, इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोगों से खरीद कर ले जाते हैं कम पैसे पर, जिसमें हमने हजारीबाग जो है झारखंड का उसका एग्जाम्पल देखा। जो कोकून रियरर्स थे, कोकून पालने वाले संथाल जो थे, उनसे पर 1000 कोकून्स पर 3 या 4 रुपए दिए जाते थे और फिर उसको 5 टाइम्स मोर में बेचा जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है डाइकूज किसके लिए लिया गया है, फॉरेनर्स के लिए, यानी विदेशी लोगों के लिए। तो यूरोपियन लोग जो थे या ब्रिटिशर्स आप माने या लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर मर्चेंट्स हैं, इन सब ने एक्सप्लॉयटेशन जो है इन ट्राइबल लोगों को बहुत ज़्यादा किया था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना था किसके बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, कि बिरसा मुंडा जो है वो क्या था, क्या चाहता था या क्या करता था, कौन था। शुरू में थोड़ा सा इसका हमने जो है पहचान जो है वो इसकी देखी थी बिरसा मुंडा की, कि बिरसा मुंडा जो है ये कहाँ, हमें छोटा नागपुर के प्लेट्यू रीजन में जंगलों में घूमता हुआ हमने इसको स्टडी किया था। तो देखिए बिरसा मुंडा, बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। बिरसा जो है वो मध्य 1870 ईस्वी में, यानी 1870 का दशक जो है उसमें जन्मा था। The son of a poor father, he grew up around the forests of Bhonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada। अब देखिए बिरसा जो है एक गरीब व्यक्ति का बेटा था, यानी बिरसा के पिता जो है वो गरीब थे। उसका पालन पोषण या ग्रू अप वो बड़ा कैसे हुआ, भोंडा के जंगल जो है उन्हीं में चारों ओर भेड़ चराते हुए वो बड़ा हुआ, जिसमें वो फ्लूट बजाता था, बांसुरी बजाता था और लोकल अखाड़ों में नाचता था। यानी एक गरीब बच्चा था जो बड़ा कैसे होता है, भेड़ बकरियां चराकर बड़ा होता है। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work। अब बहुत गरीब थे, इस वजह से बिरसा के पिता को काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था, यानी घूम घूम कर काम की तलाश करनी पड़ती थी। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट एंड सा द सिरदार्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। अब बिरसा जो है ये एडोलसेंट यानी जैसे जैसे युवा हुआ, इसने कहानियां सुनी मुंडा जाति के अपराइजिंग्स की, कि पास्ट में किस तरीके से मुंडा जाति के लोग भी ऊपर उठे हुए थे। फिर इसने देखा कि इस मुंडा जनजाति के सरदार जो थे, लीडर्स जो थे, वो पूरी मुंडा जाति से अर्ज करते थे, यानी रिक्वेस्ट करते थे विद्रोह करने के लिए, कि हम जो ये पीड़ाएं झेल रहे हैं इस पर विद्रोह हमें करना चाहिए। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Daikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored। अब ये जो सरदार जो थे मुंडा जाति के, इनको इसने कहते हुए सुना, क्या कहते हुए, कि
वो सुनहरा काल जो है वो वापस आना चाहिए, जब मुंडा जाति के लोग जो है बिल्कुल फ्री थे, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन यानी पीड़ा इनको नहीं थी, डाइकूज की यानी विदेशियों से की तरफ से किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। और एक ऐसा समय था जब इनके एंसेस्ट्रल राइट यानी पूर्वजों के अधिकार जो हैं कम्युनिटी के, वो एक बार फिर से रिस्टोर होने चाहिए। यानी पूर्वजों के अधिकार क्या थे कि जिस जमीन के टुकड़े पर वो रहते थे यानी जंगलों में उनके जो अधिकार थे वो उनको वापस मिलने चाहिए। जैसे अपने कबीले की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सारी कौन देखते थे? सरदार लोग ही देखते थे। तो इनका एक स्वप्न क्या है? कैसी गोल्डन एज की बात करते हैं? वो समय जब मुंडा जाति के लोग अपने हिसाब से जीते थे, किसी भी बाहरी व्यक्ति की ऑपरेशन जो है, पीड़ा या सफरिंग जो है उनके ऊपर नहीं थी। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region fighting for their land. मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. अब ये जो सरदार सो थे ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम किसके डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं? वो जो वास्तविक सेटलर थे इस क्षेत्र के, यानी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र को बसाया था किसने? जिन लोगों ने बसाया था, मुंडा लोगों ने बसाया था, उन्हीं के वंशज हैं हम। तो आज हमें क्या करना चाहिए? फाइटिंग फॉर देयर लैंड, अपने जमीन के लिए हमें लड़ना चाहिए, यानी अपनी मुल्क की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए और लोगों को रिमाइंड करवाना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि आज जरूरत है विन बैक देयर किंगडम, अपने साम्राज्य को वापस जीतने की। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल। अब बिरसा जो है वहाँ पर स्थानीय मिशनरी स्कूल जो थी उसमें जाता है, ठीक है, एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ द मिशनरीज। और वहाँ पर जो मिशनरीज कौन होते हैं? जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की शिक्षाएं देते हैं, उनको बोलते हैं मिशनरीज। तो यहाँ पर जो लोकल मिशनरीज जो थे उनके स्कूल में बिरसा चला जाता है और वहाँ के जो मिशनरीज जो शिक्षाएं देते हैं उनको वो सुनता है। तो क्या सुनता है? There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven. अब देखिए वहाँ पर वो जाकर क्या सुनता है? There too he heard, वहाँ पर ये भी सुनता है said that, क्या कहा गया? कि ये पॉसिबल था मुंडों के लिए, यानी ये मुंडा जाति के लोग हैं, उनके लिए ये बात संभव थी कि वो स्वर्ग जो है उसके साम्राज्य को भी प्राप्त कर सकते थे। एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स, और अपने खोए हुए अधिकारों को भी वापस पा सकते थे। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। तो ये मिशनरीज कौन थे? क्रिश्चियन मिशनरीज थे। ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, तो ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये मुंडा जाति के लोग जो हैं इनको क्रिश्चियन बनाने के लिए क्या कहते हैं कि ये मुंडा लोग जो है ये क्या कर सकते हैं? स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये एक बार फिर से अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राप्त कैसे कर पाएंगे? संभावना कब है? जब ये अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं, यानी ये मुंडा जो है अपना धर्म बदलकर क्या बन जाए? ईसाई बन जाए। और जो ये बैड प्रैक्टिसेस, जो ये गलत काम करते हैं, ये सब छोड़ दें, तो ये क्या बन जाएंगे? ये अपने अधिकारों को वापस प्राप्त कर लेंगे। जो पूर्वजों के अधिकार जो हैं वो इनको एक बार फिर से मिल जाएंगे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। और बाद में बिरसा जो है इसने कुछ समय जो है एक प्रसिद्ध वैष्णव उपदेशक की संगत में बिताया, यानी एक वैष्णव धर्म का प्रीचर था, उपदेशक था, उसकी साथ रहकर कुछ समय बिरसा ने बिताया।
ही वोर द सेक्रेड थ्रेड, अब बिरसा ने पवित्र धागा जो है वो भी पहना। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पीटी, और अब उसने महत्व देना शुरू कर दिया किसको? शुद्धता और दयालुता, यानी आत्मा में शुद्धता होनी चाहिए और दया होनी चाहिए। इस बात को बिरसा ने अपना लिया था। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years। अब बिरसा जो है बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बहुत से लोगों के आइडियाज जो है, विचार जो है, उनसे इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जिन जिन लोगों के टच में वो आता है, उन लोगों के विचारों से प्रभावित होता जाता है। His movement was aimed at reforming tribal society। अब इसका आंदोलन जो चलाता है बिरसा, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने समाज में सुधार करना, यानी ये मुंडा समाज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही इसका क्या था? लक्ष्य था। He asked the Mundas to give up drinking liquor। अब देखिए बिरसा ने मुंडा जाति के लोग जो थे उनसे प्रार्थना की कि वो शराब छोड़ दें। क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ करें। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी, और ये जो जादू टोना धोखाधड़ी वाले जो काम जो है, रूढ़िवादिता वाले, इनमें विश्वास करना बंद कर दें। यानी टोने टॉट के जो जादू टोने जो होते हैं, इनमें विश्वास करना बंद कर दें। ये प्रार्थना किसने की? बिरसा ने की। किससे? अपने लोगों से, यानी मुंडा जाति के लोगों से। यानी बिरसा जो है उसने क्या किया? ट्राइड टू रिफॉर्म मुंडास, और उसने सबसे पहले क्या रखा? कंडीशन क्या रखी सुधार करने की? कि एक तो शराब पीना बंद कर दो, क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ सुथरा रखो। उसके बाद ये जो जादू टोने हैं, काला जादू वगैरह जादू टोने हैं या अंधविश्वास हैं, धोखे जो हैं, इन पर विश्वास करना बंद कर दो। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बिरसा ने ये तो किया ही किया, लेकिन साथ में बिरसा ने कुछ गड़बड़ भी की, गलत भी किया। वो क्या था? कि ये इन मिशनरीज के भी विरुद्ध हो गया और हिंदू जमींदार जो थे इनके भी विरुद्ध हो गया। क्यों? ही saw them as outside forces। बिरसा ने देखा कि ये मिशनरीज हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ये कौन है? ये आउटसाइड फोर्सेज है, ये बाहरी ताकतें हैं जो क्या कर रही हैं? दैट वर रूनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, जो कि मुंडा लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है उनको क्या कर रही हैं? रून कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। यानी अब हम देखें तो बिरसा जो है वो उन मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध भी हो गया। उसने इन लोगों को कैसा मानना शुरू कर दिया? बाहरी ताकतें मानना शुरू कर दिया, यानी डाइकूज मानना शुरू कर दिया, और ये मन में विश्वास कर लिया कि ये मिशनरीज और लैंडलॉर्ड्स जो हैं यही जिम्मेदार हैं मुंडा जाति के लोगों की दुर्दशा के। यानी बिरसा जो है वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मिशनरीज जो हैं उनके विरुद्ध हो गया था। इन 1895 बिरसा asked his followers to recover their glorious past। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से प्रार्थना की कि वो अपने गौरवशाली भूतकाल जो है उसको रिकवर करें, एक बार फिर से लाएं। यानी बिरसा ने अपने अपने जो फॉलोअर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार फिर से जो भूतकाल में मुंडा जाति के लोग जीते थे वैसा जीवन वापस लेकर आए। ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज। बिरसा ने एक सुनहरे काल की बात की इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में हुआ करता था, यानी आज से पहले, यानी भूतकाल में जो एक सुनहरा युग हुआ करता था मुंडा जाति का, उसके बारे में बातचीत की। किसने? बिरसा ने। और वो युग कैसा था? ए सतयुग, एज ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का जीवन या सतयुग, सच्चाई का युग। When मुंडाज लिव्ड ए गुड लाइफ, जब मुंडा जाति के लोग भी बहुत अच्छा जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स,
क्या करते थे? बांध बनाते थे, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्राकृतिक झरने जो थे उनको टैप करते थे, प्लांटेड ट्रीज, पेड़ उगाते थे, एंड ऑर्चार्ड्स, बागीचे लगाते थे फलों के, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती किया करते थे। तो एक बार फिर से जो है वही सतयुग जो है आना चाहिए। सतयुग कैसा होता है? सच्चाई का युग, जिसमें मुंडा जाति के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, पेड़ पौधे भी उगाते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, खेती करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी किसी का कोई नुकसान नहीं करते, कोई एविल प्रैक्टिस नहीं करते, कोई बुरी प्रक्रिया जो है वो नहीं करते हैं। They did not kill their brethren and relatives, और उस सुनहरे काल में वो अपने भाइयों को मारते हैं, न अपने किसी रिश्तेदार को मारते हैं। They lived honestly, वो बड़ी ईमानदारी से रहते हैं। यानी बिरसा जाति के जो पास्ट के बारे में अगर देखें तो बिरसा जाति के लोग जो है वो अपने भाइयों को नहीं मारते थे, न अपने रिश्तेदारों से झगड़ते थे, वो बड़ी ईमानदारी से जीते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड। बिरसा जो है वो ये भी चाहता था कि मुंडा जाति के लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर काम करें, सेटल डाउन, एक जगह सेटल हो जाए, एंड कल्टीवेट देयर फील्ड्स, और अपने खेतों में खेती करें। यानी बिरसा का गोल्डन विजन क्या था कि सारी एविल प्रैक्टिसेस छोड़कर पहले की तरह अच्छा जीवन बिताएं, एम्बैंकमेंट्स बनाएं, नेचुरल स्प्रिंग्स को टैप करें, पेड़ उगाएं, बागीचे उगाएं, और अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करें? कल्टीवेशन करें, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को मारे नहीं, ईमानदारी से जिए, और तो और एक बार फिर अपनी ज़मीन पर काम करें, एक जगह सेटल डाउन हो जाएं और अपने खेतों में खेती करें। यही बिरसा का क्या था? गोल्डन विजन था। What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government, and set up a Munda Raj with Birsa at its head. अब बिरसा का जो ये गोल्डन विजन जो था, सुनहरा सपना जो था, इससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है उनको बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को? कि बिरसा का आंदोलन जो चल रहा था उसका राजनीतिक लक्ष्य क्या था, पॉलिटिकल एम क्या था? बिरसा चाहता था ड्राइव आउट करना, किनको? यहाँ से बाहर निकालना, किनको? मिशनरीज को, मनी लेंडर्स को, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इन सब को यहाँ से निकालना चाहता था। और क्या चाहता था? मुंडा राज जो है वो स्थापित करना चाहता था। और इस मुंडा राज का मुखिया कौन? बिरसा। यानी बिरसा जो है वो क्या बनाना चाहता था? मुंडा राज बनाना चाहता था। किसके स्थान पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्थान पर। वो चाहता था न कोई लैंडलॉर्ड होना चाहिए, न कोई मनी लेंडर होना चाहिए, न कोई मिशनरी होना चाहिए, न कोई बाहरी सरकार होनी चाहिए। The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. क्योंकि बिरसा का जो मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था, उसने क्या देखा कि ये सारे फोर्सेस जो है कौन? मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? ये मुंडा लोगों की मिजरी का कारण है, सफरिंग का कारण है, पीड़ाओं का, यातनाओं का कारण ये लोग ही हैं। और एक्चुअल में थे भी वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा कि बिरसा जो है उसका गोल्डन विजन क्या था। अब आगे जो है बिरसा ने आगे क्या क्या जो है किया इस गोल्डन विजन को पूरा करने के लिए, इसको डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने बिरसा का क्या देखा? गोल्डन विजन देखा, विजन ऑफ गोल्डन एज देखा।
बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज। और क्या था वो कि मुंडाज जो है वो कैसे हो जाए, रीस्टोर देयर पास्ट लाइफ, कि वो अपना भूतकाल का जीवन जो है उसको रिस्टोर कर लें, वापस अपने जमीन के टुकड़े को अपनी आजीविका के लिए कल्टीवेट करें, शराब वगैरह सब छोड़ दें, झरनों को टैप करें, नेचुरल जो स्प्रिंग्स हैं उनको टैप करें, पेड़ पौधे उगाएं और अच्छा जीवन बिताएं, न अपने बहन भाइयों को मारें और न ही अपने रिश्तेदारों को मारें, यानी पूरे भाईचारे के साथ रहें, एक हंसी खुशी हैप्पी लाइफ जो है वो बिताएं। और जो फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेनर्स सच एज missionaries, landlords, money lenders, and the government should be driven out। और क्या आ जाए, मुंडा राज आ जाए, किसके नेतृत्व में, बिरसा के नेतृत्व में। अब आगे हम अपने कल की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से जो लैंड पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, वो उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो था मुंडाज का, उसको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सॉरी इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं हम, थोड़ा सा बचा है तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलो, द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, कि अंग्रेजों की जो लैंड पॉलिसी जो थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो लैंड पॉलिसी जो बनाई थी, यानी जो जमीन की नीतियां जो बनाई थी, भूमिगत नीतियां जो बनाई थी, वो बर्बाद कर रही थी, किसको, डिस्ट्रॉय कर रही थी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। यानी मुंडाज जो थे, ट्राइबल लोग जो थे, उनका जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो था उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कौन है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की लैंड पॉलिसीज। और साथ में हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, ये हिंदू जमींदार और साहूकार लोग जो है वो भी इन जनजातीय लोगों की, ट्राइबल पीपल की जमीन जो है वो छीन रहे थे। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और ये मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, इनकी जो परंपरागत संस्कृति जो थी उसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि बिरसा ने मिशनरीज को कहते हुए सुना था कि ये मुंडा अगर क्रिश्चियनिटी, अच्छे क्रिश्चियन बन जाए तो इनको क्या मिल सकती है, आज़ादी मिल सकती है। As the movement spread, the British officials decided to act. जैसे जैसे आंदोलन फैला, अंग्रेज अधिकारियों ने कोशिश की इस पर एक्शन लेने की। They arrested बिरसा in 1895। जैसे ही बिरसा मुंडा का आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, बिरसा को गिरफ्तार कर लिया 1895 में। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। और बिरसा पर मुकदमा क्या चलाया गया कि उसने दंगे भड़काए हैं, राइट किए हैं, और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। किसको, बिरसा को। When बिरसा was released in 1897, he began touring the villages to gather support। और 2 साल के बाद जब बिरसा जेल से रिहा होता है तो वो घूमना शुरू कर देता है गाँव में, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए मुंडाज का।
He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan and establish a kingdom under his leadership. अब बिरसा जो है वो गांव-गांव में घूमता है और जो ट्रेडिशनल सिंबल जो होते हैं, इनके परंपरागत प्रतीक जो होते हैं या भाषा जो होती है, उसका इस्तेमाल करता है लोगों को जगाने के लिए और उनसे प्रार्थना करता है कि ये रावण जो है, रावण कौन थे? डाइकूज और द यूरोपियंस, विदेशी लोग जो थे, जिसमें मनी लेंडर आ गए, हिंदू लैंडलॉर्ड आ गए, मिशनरीज आ गए, गवर्नमेंट आ गई, तो इन सबको वो क्या कहता है कि इनको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो और एक साम्राज्य की स्थापना करो। किसके नेतृत्व में, लीडरशिप में? बिरसा के नेतृत्व में। बिरसा's followers began targeting the symbols of Daikyu and European power. अब बिरसा के अनुयायी जो थे, फॉलोवर्स जो थे, उन्होंने किसको टारगेट करना शुरू कर दिया था? डाइकू के सिंबल्स जो थे, प्रतीक जो थे, या यूरोपियन पावर के जितने भी प्रतीक थे, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस। ये बिरसा के अनुयायियों ने किस पर हमला किया? पुलिस स्टेशन पर हमला किया। एंड चर्चेज, और गिरजाघरों पर यानी मिशनरीज पर हमला किया। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स, और साहूकार लोग जो थे उनकी संपत्ति पर भी छापे मारे। एंड जमींदार, और जमींदारों की प्रॉपर्टी जो है वो भी उनसे छीननी शुरू कर दी। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। अब बिरसा के फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने सफेद झंडा जो है वो उठाया, जो किसका प्रतीक था? बिरसा राज का प्रतीक था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा। अब देखिए 1900 ईस्वी में बिरसा जो है वो कॉलेरा की वजह से, हैजे की वजह से मर जाता है। एंड द मोमेंट फेडेड आउट, और ये आंदोलन जो है ये बिल्कुल हल्का पड़ जाता है, फेड आउट हो जाता है। However, the moment was significant in at least 2 ways. हाँ, लेकिन ये आंदोलन जो है ये महत्वपूर्ण था 2 तरीके से। क्या? पहला तो ये इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाई डाकूज। पहला तो ये कि इस आंदोलन ने ये जो औपनिवेशिक सरकार जो थी इसको मजबूर कर दिया था ऐसे कानून बनाने के लिए कि इन ट्राइबल लोगों की जमीन जो है वो किसी प्रकार का कोई डाइकू यानी मिशनरीज या लैंडलॉर्ड्स या मनी लेंडर्स जो है उनसे छीन नहीं सकते थे। दूसरा, इस आंदोलन का क्या असर पड़ा? इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दूसरा, इस आंदोलन ने यह दिखा दिया, एक बार फिर यह दिखा दिया कि ये ट्राइबल पीपल जो हैं, जनजातीय लोग जो हैं, इनमें इतनी क्षमता है कि ये आज भी अन्याय के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं और अपना गुस्सा जो है वो दिखा सकते हैं इस औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। They did this in their own specific way, और उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने अपना गुस्सा भी अपने खास तरीके से उन्होंने दिखाया। Inventing their own rituals and symbols of struggle, और इन ट्राइबल लोगों ने अपने स्वयं की रिचुअल्स, परंपराएं बनाई, खुद की संघर्ष के सिंबल्स भी बनाए। इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ ओवर हो जाता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद PDF जो है आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल जो है उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, किनके विरुद्ध? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध, मनी लेंडर्स के विरुद्ध, मिशनरीज के विरुद्ध और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाई थी, फॉरेस्ट लॉज बनाई थी, वो इन ट्राइबल पीपल को प्रभावित करती हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको कल तक PDF में मिल जाएंगे, जो आपको बहुत नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। हैव अ नाइस डे।